हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना रॉयल एक स्टडी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वो कॉमन क्वेश्चन के बारे में जो हमेशा हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन में क्या है कि गाय तथा मुर्गी की एक झुंड में सिरों की कुल संख्या 60 है तथा पैरों की कुल संख्या 190 है, तो झुंड में गायों की संख्या निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो आपको गाय और मुर्गी का बात किया जाएगा या तो मुर्गी और भेड़ का बात किया जाएगा। और भी तरह के क्वेश्चन होता है जैसे कि वाहन के रूप में भी होता है, उसे भी मैं आप सभी को सिंपल ट्रिक के माध्यम से अभी सोल्व कराने के लिए सिखाऊंगा, जिसका आंसर आप सेकंडों में दे सकते हैं। अतः पूरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन को अभी हम ट्रिक के माध्यम से आपको सोल्व कराने के लिए सिखाऊंगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला गया है कि गाय तथा मुर्गी की एक झुंड में सिरों की कुल संख्या 60 है और पैरों की कुल संख्या 190 है। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि गाय और मुर्गी का पैर आपको पता रहना चाहिए। अब ये तो गाय का पैर तो आपको पता ही होगा कि गाय गाय का कितना पैर है, तो 4 पैर है। उसी प्रकार मुर्गी का कितना पैर होता है, तो मुर्गी का भी आपका होता है 2 पैर। ठीक, मुर्गी का कितना पैर होता है, तो 2 पैर। बस आपको पैर याद करना है कि पैर क्या होता है। और ये तो बहुत बच्चा वाला काम है कि गाय का कितना पैर है, तो 4, मुर्गी का कितना पैर है, 2। ओके, इसके बाद क्या करना है कि किसका निकालने के लिए बात किया गया है, जैसे तो झुंड में गायों की संख्या निकालने के लिए बात किया गया है। अब गाय का निकालने के लिए बात किया गया तो आप पहले लिख लीजिए गाय। ओके, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गाय लिखने के बाद आप कीजिएगा बटा। इसके बाद क्या करना है कि गाय का पैर और मुर्गी का पैर को दोनों को घटा दीजिए और आप नीचे लिख लीजिए। तो 4 और 2 को घटाइएगा तो आपका बचेगा 2। आप यहाँ पर लिख लीजिए 2। इसके बाद ऊपर में क्या क्या करना है कि पैरों की कुल संख्या को लिखिए। पैरों की मतलब गाय के पैर नहीं, यहाँ पर जितना कुल पैर दिया गया, देखिए पैरों की कुल संख्या आपका दिया है 190, तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए 190। इसके बाद इसमें माइनस कीजिए। इसके बाद सिरों की कुल संख्या लिखिए। तो सिरों की कुल संख्या आपका कितना है, तो 60 है। तो आप सिरों की कुल संख्या लिखिए। अब इसके बाद 7। सबसे पहले आपको पैरों की संख्या लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, तो पैरों की संख्या लिखना है, उसके बाद माइनस करना है, उसके बाद सिरों की संख्या लिखना है। इसके बाद फिर एक बार मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना करना है। अब इस गुना में आपको वैसे के साथ गुना करना है जैसे गाय का निकालने के लिए बोला गया, तो गाय को छोड़कर मुर्गी के साथ गुना कर देना है, मुर्गी के पैरों के साथ गुना कर देना है यहाँ पर। तो गाय का निकालने के लिए बोला गया, इसका गाय को छोड़कर किसको निकालेंगे, गुना करेंगे, तो मुर्गी का। तो मुर्गी का पैर 2 है तो आप इसे 2 से गुना कर लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ मुर्गी का बात किया जाता है, मुर्गी की संख्या अगर पूछा जाता है, तो हम लोग मुर्गी को छोड़कर गाय के पैरों की संख्या के साथ हम लोग यहाँ पर गुना कर लेते हैं और कैलकुलेशन करते आपका आंसर चला आएगा। ठीक है, देखिए आप कैलकुलेशन कीजिए। तो 190 का आप 190 लिखिए, माइनस 60 का टेबल अगर 2 पढ़िएगा तो 120 आएगा। इसके बाद नीचे में आपका 2 है तो नीचे 2 का क्या होगा, नीचे 2 का आप 2 ही कर लीजिए। इसके बाद 190 में अगर 120 जाएगा तो आपका बचेगा 70। और यहाँ पर 2 था तो 2 का 2 हो गया। इसके बाद 2 का टेबल में जो 70 आता हुआ था 35, मतलब 35 बार में, और यही हो गया आपका आंसर। मतलब गायों की कुल संख्या कितनी हो गया, तो 135, सॉरी, गायों की कुल संख्या कितना हो गया, तो 35 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है गायों की कुल संख्या 35। तो आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। उसमें भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक फार्म हाउस है जिसमें केवल मुर्गी और भेड़ है। ओके, एक फार्म हाउस में क्या है, सिर्फ मुर्गी और भेड़ है। तो सभी सिरों की कुल संख्या 38 है तथा पैरों की कुल संख्या 100 है। मतलब सिर कितना है, तो टोटल सिर जो है वो 38 दिखाई दे रहा होगा और पैरों की कुल संख्या 100 दिखाई दे रहा है। अब मुर्गी की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, मुर्गी की संख्या। अब कैसे निकालेंगे, देखिए इसे मुर्गी की संख्या निकालने की बात किया गया। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया, तो मुर्गी और भेड़ का बात किया गया। इसका मतलब सबसे पहले आप लिख लीजिए मुर्गी। ओके, क्या लिख लीजिए, मुर्गी लिख लीजिए और एक लिख लीजिए भेड़। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मुर्गी कितना है, तो मुर्गी का पैर कितना होता है, देखिए सबसे पहले आपको पैर जानना जरूरी है। तो मुर्गी का पैर होता है आपका 2 और भेड़ का पैर होता है आपका 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है कि आपको क्या निकालने के लिए बोला गया, तो मुर्गी निकालने के लिए बोल रहा है, मुर्गी की संख्या निकालने के लिए बोला गया। तो मुर्गी की संख्या बराबर क्या होता है, तो बराबर कर लीजिए, बटा कर दीजिए। इन दोनों को घटाकर आप नीचे में लिख लीजिए 2। 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको पैरों की संख्या लिखना है। तो टोटल देखिए पैरों की संख्या 100 है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 100। इसके बाद माइनस कीजिए। ओके, इसके बाद क्या करना है, आपको माइनस करना है। इसके बाद आप माइनस कीजिए। अब माइनस करने के बाद क्या करना है कि आपको अब सिरों की कुल संख्या लिखना है।
तो जीरो की कुल संख्या आपका 38 है, तो आप 38 को यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, इस यहाँ पर गुना करना है। अब गुना करना जैसे मुर्गी का निकालने के लिए बोला गया, तो मुर्गी को छोड़कर किसको गुना करना है, तो भेड़ का पेड़ों के साथ गुना करना है। मुर्गी को निकालने के लिए बोला गया, तो मुर्गी का पेड़ को छोड़कर भेड़ के पेड़ों के साथ यहाँ पर गुना करना है। भेड़ का पेड़ कितना है, 4 है, तो आप इसे 4 से गुना कर लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चला आएगा। तो चलिए इसे कैलकुलेशन करते हैं। जैसे 100 का 100 हो गया, माइनस होगा 38 को अगर 4 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 152। ओके, इसके बाद नीचे में 2 का 2 हो गया। अब अगर 152 में अगर 100 घटाइएगा तो आपका आएगा 52। अब देखिए यहाँ पर ये बोलिए कि सर 100 से तो बड़ा 152 है, अब इसमें घटाइएगा तो आपका माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ पर आप वैसा मत कीजिएगा कि माइनस में, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को आंसर निकालना है। ये क्या है, ट्रिक है। इस ट्रिक में आपका माइनस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आप क्या कर लीजिए, सिर्फ आराम से आप घटा लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए। तो अगर 150 में अगर 100 घटाएं तो हम लोग क्या आ गया 52, नीचे में क्या था 2। अब इस 2 को लिखिए। अब इसे क्या कीजिए, तो डिवाइड कीजिए। तो 2 का टेबल में 52 जो आता है वो आपका आता है 26, मतलब 26 बार में आता है, और यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना में है, 26। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है आपका 26। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने स्टार्ट करते हैं, और यह आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक गैरेज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 60 वाहन है तथा उनकी कुल पहियों की संख्या 160 है। तो ऑटो रिक्शा की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल का बात किया गया है। अब सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले ऑटो लिखिए। ठीक है, क्या लिखिए, ऑटो लिखिए। सबसे पहले आप ऑटो लिख लीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, इसके बाद लिखिए आप मोटरसाइकिल। ठीक है, क्या लिखिए, मोटरसाइकिल, हम सिर्फ मोटर लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए ऑटो और मोटरसाइकिल, तो ऑटो जो है वो ऑटो कितना है, तो ऑटो का जो पेड़ कितना होता है ये आपको जानना जरूरी है कि ऑटो का पेड़ कितना होता है। तो ऑटो का जो पेड़ होता है वो होता है 3। ठीक है, ऑटो तो आप देखे होंगे। और मोटरसाइकिल का जो पेड़ होता है वो होता है 2, जो कि सबके घर में मोटरसाइकिल हमेशा रहता ही है। ठीक है, तो ऑटो का जो पेड़ होता है वो होता है 3 और मोटरसाइकिल का पेड़ होता है आपका 2। अब किसका बात निकालने के लिए बोला गया है, तो ऑटो का निकालने के लिए बोला गया है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ऑटो। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए ऑटो। आप ऑटो करने के बाद क्या कीजिएगा, तो बटा कीजिएगा। इसके बाद इन दोनों को घटाकर आप नीचे लिख लीजिएगा। तो इन दोनों के पेड़ों को अगर घटाइएगा तो आपका आएगा 1, मतलब नीचे में 1 हो गया। ठीक है, 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा। इसके बाद टोटल को लिखना है कि टोटल कुल पहिया कितना है, तो कुल पहियों को सबसे पहले लिखना है। ठीक है, वाहन को तो बाद में लिखेंगे। तो कुल पहिया कितना है, तो 160 है, तो आप 160 को पहले लिख लीजिए। कुल कुल पहियों की संख्या 160 है। इसके बाद माइनस करेंगे। इसके बाद कुल मिलाकर वाहन 60 है, तो आप इसे यहाँ पर लिख लीजिए 60। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तो गुना करना है। अब हम लोग ऑटो निकालने के लिए बोला गया है, इसका मतलब मोटर के पेड़ों के साथ गुना कर देना है। तो ऑटो निकालने के लिए बोला गया है, इसका मतलब मोटर के पेड़ों के साथ गुना कर देना है। अब आपका कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चलाएगा। अगर यहाँ पर मोटरसाइकिल की बात किया जाता, तो मोटरसाइकिल की अगर बात किया जाता तो हम लोग ऑटो के पेड़ों के साथ गुना कर लेते हैं, मतलब उल्टा करना है। ऑटो का निकालने के लिए बोला गया तो ऑटो के साथ गुना नहीं कर मोटरसाइकिल के साथ गुना कर लेना है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चला आएगा। तो चलिए इसे कैलकुलेशन करते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। 160 का 160 होगा, उसके माइनस का माइनस होगा, 60 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 120 होगा, और नीचे में 1 का 1 ही होगा। इसके बाद अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 160 में अगर 120 जाएगा तो आपका बचेगा ओनली 40 बचेगा, और नीचे में कुछ नहीं है, 1 है। 1 है, इसका मतलब 1 का मतलब कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा आंसर, तो 40 आ जाएगा। इसका मतलब इसका टोटल ऑटो की जो रिस्क की संख्या है, ऑटो रिस्क की जो संख्या है वो कितना है, तो 40 है। चलिए चलिए तो ऑप्शन से मिलाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 40। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से अगर ट्रिक के माध्यम से अगर क्वेश्चन बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।